कोविड के आंकड़ों को लेकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत ही भयावह है। लखनऊ के हालात बहुत ज्यादा खराब है। वहां न जलाने के लिए जगह है, न बेड उपलब्ध हो पा रहे हैं लोगों के लिए। वैसे तो पूरे प्रदेश में अगर देखा जाए तो कोरोना के आंकड़े लगातार रोजाना बढ़ रहे हैं। लाखों लोग रोजाना कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। वहीं बात करें हम उत्तर प्रदेश की तो आज उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता जो हमारे स्टेट हेड हैं अजय शर्मा। तो अजय शर्मा, जानना चाहूंगा इस समय लखनऊ के क्या हालात हैं और क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? जी भानु, बताइए लखनऊ के कोरोना को लेकर क्या हालात हैं और क्या आपको जानकारी अब तक मिल पाई है? क्या आंकड़े हैं लखनऊ के कोरोना के? जी भानु, राजधानी लखनऊ के हालात बद से बदतर हैं इस समय पे, क्योंकि ना तो यहां पर कोरोना की टेस्टिंग की सुविधा पूरी हो पा रही है। कोरोना की टेस्टिंग की रिपोर्ट एक हफ्ते में मिल पा रही है। लोगों के लिए बेड मुहैया नहीं हो पा रहे हैं। लोग सरकार के मंत्रियों के पास सिफारिश के लिए जा रहे हैं। मंत्रियों के सिफारिश करने के बावजूद भी बेड या टेस्टिंग नहीं मिल पा रही है। यानी कि शमशान घाट में भी अंत्येष्टि करने के लिए वहां पर भी लाइन लगानी पड़ रही है। लोग सड़क पर मरने के लिए मजबूर है। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री जो मध्य लखनऊ से मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, उन्होंने खुद सरकार को पत्र लिखा है कि हम अपने आप को बेबस मजबूर नजर आ रहे हैं। तो जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं, कई शहरों में पूर्णतः लॉकडाउन की बात चल रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मीटिंग बुलाई है और इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है, जबकि कल परसों तक चैनल पर आकर के खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं तो क्या समझा जाए? क्या आपको जानकारी मिली है? क्या लॉकडाउन लग पाएगा? नहीं, लॉकडाउन लगने की तो अभी पुष्टि नहीं हो पा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी क्लियर कर दिया कि हम ट्रेसिंग, टेस्टिंग और बेड व्यवस्था पर काम करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को सीधा निर्देश दिया, लेकिन जो अधिकारियों को निर्देश दिया उन्होंने, तो अधिकारी उन निर्देशों की अनदेखी कर रहे हैं। नहीं तो जब उनके जो मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, जिनका आप अभी नाम ले रहे हैं, मध्य लखनऊ से जो एमएलए हैं वो कानून मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, जब उन्हीं की बात नहीं मानी जा रही है तो आम आदमी की क्या सुनी जा रही होगी इस प्रदेश के अंदर? आम आदमी अपने आप को बिल्कुल सड़क पर मरने के लिए मजबूर है, क्योंकि जब एक यूपी का कद्दावर नेता, जो एक कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक का उस पत्र में दुख है, क्योंकि वो एक लखनऊ मध्य से विधायक भी है और उनके यहां पर हजारों की संख्या में लोग अपनी सिफारिश लेकर आते हैं कि हमें बेड मिल जाएगा या इससे मुक्ति मिल जाएगी, किसी भी तरह की सिफारिश, उनके कहने पर भी एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है। तो तमाम प्रदेश से तमाम प्रदेश से जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि लोग कोरोना को लेकर के अनदेखी कर रहे हैं, जबकि लगातार ये अपील की जा रही है कि मास्क लगाएं, हाथ धोएं, जबकि आप देख पा रहे हैं कि अगर आप पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की बात करें तो हाल ही में अभी वहां नवदुर्गा स्टार्ट हुए हैं और पूर्णागिरी को लेकर के हजारों बसें यात्रा के लिए गई, वहां दर्शन के लिए गए, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं केवल मंदिरों में 5 लोग जाएंगे। जी, हरिद्वार की जहां तक बात करें, हरिद्वार में तो जो भारी वाहन हैं उनको बंद कर दिया गया है, वो हरिद्वार में एंट्री नहीं करेंगे। नहीं, हरिद्वार की बात नहीं, मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूं, जहां पूर्णागिरी का मंदिर पड़ता है, जहां पूर्णागिरी है, वहां हजारों बसें गई हैं, जबकि देखा जा रहा है कि मंदिरों में कहा गया है कि 5 लोग से ज्यादा लोग दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से कैसे कोरोना को रोक पाएगी सरकार? देखिए, इसमें सरकार की बात कहें, अगर सरकार अपने आप को अक्षम पा रही है तो आम जनता भी जानबूझकर इसमें कहीं ना कहीं कोताही बरत रही है। इस कोविड काल में, कोविड की दूसरी लहर में, और इस तरीका जैसे किसी तीर्थ स्थान पर जाना, एकत्रित होकर बस भर कर जाना, तो यहां पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग हो पा रही है। नहीं, तो यहाँ पर पा रहे हैं कि हरिद्वार में शाही स्नान हुआ और शाही स्नान में ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। तो क्या सरकार अपने आप को विवश पा रही है, विवश देख पा रही है कि वो सख्ती नहीं कर पा रही है? क्या किस कारण से सख्ती नहीं कर पा रही है, जबकि पिछली बार एक ज्यादा पीक आवर्स नहीं था कोरोना का और फिर सरकार ने इतनी सख्ती की थी कि संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया था पूरे देश को? तो अब क्या ऐसी मुश्किल है जिसकी वजह से सरकार लॉकडाउन नहीं कर पा रही है? अब सरकार की पॉलिसी या उसकी मनोदशा को क्या कह सकते हैं?
योगी जी के मुताबिक तो यही है कि अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जाए, ट्रेसिंग बढ़ाई जाए, जांच बढ़ाई जाए, लेकिन आलम यह है कि यहां पर 7-7 दिन में तो कोरोना की रिपोर्ट भी नहीं आ पा रही है। नहीं, चलिए मानिए अब कुछ दिन से की कमी है। अजय अब कुछ दिन से कोरोना का मतलब जांच की बात कही जाने लगी। लगभग कोरोना को लेकर के पूरा 1 वर्ष बीत चुका है, तो 1 वर्ष से हमारी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, महाराष्ट्र सरकार, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश सरकार की, राजस्थान सरकार की, तमाम प्रदेश सरकारों की हम बात करें तो अब तक 1 साल से सरकारें आखिर कर क्या रही थी? ये सभी सरकारें अपने केवल आंकड़ों में जुटी हुई हैं। ये आंकड़े दर्शाती हैं जनता में और आंकड़ों में ही उलझ जाती हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये जमीनी रूप में धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। 1 वर्ष पूरा अजय, पूरा 1 साल बीत चुका है कोरोना को लेकर के। तमाम सरकारें, जहां दिल्ली की बात करें, दिल्ली में तमाम अस्पताल बढ़ाए गए, तमाम लोगों के साथ जांचें की गई। अब दिल्ली सरकार फेल होती नजर आ रही है। यह बताया जा रहा है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा आंकड़े कोरोना के बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं। उधर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में कोरोना बढ़ रहा है, और एमपी की बात करें तो एमपी में कोरोना बढ़ रहा है। लेकिन आज की हम लोगों की मनोदशा की बात करें तो बार बार वो बंगाल की तरफ इशारा कर रहे हैं, जब राज्य सरकारें ही कोरोना को बढ़ावा दे रही है। बंगाल में आज चुनाव चल रहा है और वहां कोई भी कोरोना पर कोई जानकारी नहीं दे पा रही है सरकारें, न वहां के आंकड़े मिल पा रहे हैं, तो आम जनता कैसे सुधरेगी? बानो, ये एक सरकार की सोची समझी एक पॉलिटिक्स है कि जिस स्टेट में चुनाव होता है वहां कोरोना के नाम पर कोई भी नहीं बोलता है, ना ही कोई मंत्री बोलता है, ना कोई सरकार का मंत्री बोलता है, ना कोई स्टैंडिंग सरकार में या अपने पद पर है वो भी नहीं बोलता है। वहां कोरोना के नाम पर सब चुप्पी होती है। लेकिन जहां चुनाव नहीं होता है वहां कोरोना के नाम पर हो हल्ला खूब मचाया जाता है। जहां तक आपने दिल्ली की बात की, दिल्ली की व्यवस्था आज भी चिकित्सा व्यवस्था में मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेहतर है। नहीं, चिकित्सा व्यवस्था की आप बता रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में से गाड़ियां भर भर के वहां पूर्णागिरि के दर्शन के लिए गई हैं, आप कह रहे हैं जनता भी नहीं मान रही है, तो जनता आखिर कैसे माने जब सरकारें ही नहीं, जब राजनीतिक पार्टी इस पर मतलब जो विचार विमर्श नहीं कर रही हैं। आज रैलियां की जा रही हैं बंगाल के अंदर, वहां आप देखिए बिना मास्क लगाए खुद गृह मंत्री बार बार रैलियां कर रहे हैं, प्रधानमंत्री रैलियां कर रहे हैं, तो फिर आम जनता पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए बालू, जब देश के राजनेता ही रैली करने से अपने आप को नहीं रोक सकते तो आम जनता फिर कैसे रोक पाएगी? जो कि एक मिसाल पेश करते हैं, नेताओं से मिलती है ना जनता को। जनता को जब सख्ती की जाती है जनता बात मान लेती है, या जनता के ऊपर कोई प्रभाव छोड़ा जाता है तो जनता मान लेती है। मोदी जी जो कहते हैं जनता बोलने लगती है। मोदी जी थाली बजाने की बात की, जनता ने थाली बजा दी। मोदी जी ने कहा ताली बजाइए, ताली बजा दी। मोदी जी ने कहा मोमबत्ती जलाइए, मोबाइल की लाइट जलाइए, सब कुछ जनता ने किया। तो अब क्या मोदी जी ये नहीं कह सकते हैं कि हम खुद अपने आप में संयम बरतें ताकि जनता हमारे कहने से चल सके, जनता हमारी बात पर मतलब जो प्रभाव जनता पर छोड़ सकें? आप भानु जी, यही एक सबसे बड़ा सोचने का विषय है, क्योंकि मोदी जी ने आज तक जिस स्टेट में चुनाव होते हैं और वहां नेता रैली करते हैं, हर पार्टी के करते हैं, लेकिन वहां के लिए मोदी जी ने आज तक कभी किसी के लिए कुछ एक शब्द भी नहीं बोला। तो फिर ये मान लिया जाए कि फिर ये अजय ये मान लिया जाए कि नेता अगर कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं, या कोई राजनेता या कोई बड़े लोग उसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो उन पर कोई मुकदमा नहीं होगा, आम व्यक्ति पर होगा, आम व्यक्ति इसका दोषी है। तो फिर तो यही बात हुई ना कि भाई कोरोना को खुद सरकारें फैला रही हैं, कोरोना को राजनीतिक पार्टियां फैला रही हैं, तो फिर आम पब्लिक को तो केवल मरने पर मजबूर होना ही पड़ेगा। देखिए, कानून की नजर में सब एक दृष्टि से देखा जाता है, चाहे वो नेता है चाहे वो आम नागरिक है। अगर सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन अगर कोई राजनेता करता है तो वो भी उल्लंघन है, और आम आदमी करता है वो ही, दंड दोनों में संविधान के लिए बराबर है। पिछले कोरोना काल में कई राजनेताओं ने जो सत्ता में उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई, क्या उन पर मुकदमे हुए? आज तक मुकदमे, लेकिन सत्ता इतना तो पक्ष करती है अपने पक्ष वाले के नेताओं का। मैंने उत्तर प्रदेश में कई जगह देखा कि कई भाजपा के विधायकों ने 200-250-300 की पब्लिक इकट्ठे करके और संपूर्ण लॉकडाउन में अपनी मीटिंगें आयोजित करी है। लेकिन उसके बावजूद भी ये लगता है कि जो सत्ता के व्यक्ति है, या वो सत्ता पक्ष के दल में है, या वो विधायक है, या किसी अध्यक्ष पद पर है, जिलाध्यक्ष है,
वो ना उल्लंघन करते हैं तो पुलिस भी उनको नजरअंदाज कर देती है और प्रशासन भी उनको नजरअंदाज कर देता है। अगर आम आदमी या कोई विपक्ष का आदमी इसी काम को करता है, वो भी लॉकडाउन की मर्यादा को तोड़ता है, तो उस पर मुकदमे कायम हो जाते तो वो दोषी है। जी, वो दोषी है। आज के समय में तो ये देखा जा सकता है। चलिए, पूरे प्रदेश के जो हमारे दर्शक हैं उनको जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख पा रहे हैं जिस तरह से लखनऊ के हालात हैं, और लखनऊ में शमशान घाट में भी लगातार वेटिंग है। वहां 10 से 12 15 घंटे की वेटिंग बताई जा रही है। लाशों को जलाने के लिए उन्हें लाइन लगानी पड़ रही है। तो ये हाल है कोरोना काल के। और कोरोना में आप देखें तो लगातार दूसरी लहर अब इतना पीक आवर्स पे है कि लोग सड़क पर तड़प कर मरने के लिए मजबूर हैं।